ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा गीता में गुणों का ज्ञान और ध्यान। कहते हैं गुण सांख्य शास्त्र की आधारभूत संकल्पना है और आज भारतीय विचारधारा का अभिन्न अंग है। ये एक सरल सत्य है, लेकिन इनका अध्ययन गहराई तक छाप छोड़ता है। इनका ज्ञान आध्यात्मिक यात्रा और जीवन शैली की न्यूनताओं को दूर करने वाला है। अपने मन की अवस्था को बांटे, तो पाएंगे कि इनमें 3 क्षेत्र हैं। मन की अवस्था का 3 क्षेत्र वे हैं मूढ़ता, उत्साह और शांति। या कहें कि कभी यह तमस में होता है, तो कभी रजस में होता है, तो कभी सत्व में होता है। इसलिए मन के इन 3 क्षेत्र को समझना जरूरी है। कौन सा? मूढ़ता, उत्साह और शांति। कहते हैं गीता के 14वां अध्याय में इनके लक्षण बताते हैं। सबसे पहले सतोगुण, जिसे आप कहते हो, असीम शांति, सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई, प्रकाश, ज्ञान, शांति, सुख और दुख को जानने वाले का प्रयास। दूसरा है रजोगुण, रजस, जैसे उत्साह से भरी अशांति और प्रकृति, किसी न किसी क्रिया में रत होना। कुछ तो करना है, अस्थिर करके मन लोभ और तृष्णा करते हैं, लेकिन मन में लोभ है, तृष्णा है। और तीसरा है तमोगुण, तमस, मतलब आलस्य, मूढ़ता, अहंकार, मोह, लापरवाही। ये सारे गुणों का ज्ञान आपकी आध्यात्मिक यात्रा की कई गहरे पर्दे को खोल देता है। गुणों का ज्ञान आपकी आध्यात्मिक यात्रा की कई गहरी पर्दे को खोल देता है। जैसे स्वयं जो आप पहले से ही हैं, जैसे सत्य बोलना का शक्ति सब कोई सत्य बोल सकता है, लेकिन गुणों के ज्ञान से उसका दर्शन किया जा सकता है। दर्शन का एक ही मार्ग है कि अपने सत्य गुणों को बढ़ाना। यही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का पहला लक्ष्य है। जितना हो सत्य को आगे बढ़ाओ। सत्व अवस्था भी लक्ष्य नहीं है, बस एक साधन मात्र है योग का। यह समझना आवश्यक है। मन सत्व में हमेशा के लिए स्थापित हो सकता है, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि
जीवन में 3 ही गुण जब तब आते रहते हैं। 2 दिन अच्छा लग रहा है तो तीसरे दिन उदासी। यह तीनों गुणों का खेल है। रमन महर्षि कहते हैं, जो जब भी आप जीवन में सत्व आए तो इसे पकड़े रहने का प्रयास करो और इसका सर्वोत्तम उपयोग करो। योग साधना सत्य को ही पालने के लिए और बढ़ाने के लिए है, अन्यथा आप अपने से अनावश्यक आशाएं रखेंगे, रजस और तमस की उत्पत्ति को अनावश्यक दबाएंगे या छिपाएंगे, मन की प्रकृति को ही नहीं समझा तो इससे आगे कैसे जा पाओ। दूसरा है तमस। तीसरा तमस, आलस्य और सत्व के कई लक्षण एक से हैं और प्रायः लोगों द्वारा गलत आकलन हो जाता है। आंतरिक अवस्था में तो सत्व और तमस बहुत अलग है, पर ब्रह्म आदि व्यक्ति में हमारा आंतरिक भाव क्या है, यह पहचानने से ही हम अपना सही मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर आता है गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति और आंतरिक अवस्था। कहते आंतरिक अवस्था में भी अंतर करना आना चाहिए। क्रोध कर रहा हूं और समझते बूझते अंदर से शांत रहते हुए तो यह सत्य होगा, न कि रजस। यह अंतर समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों गुणों चूंकि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जो शायद हमारा कर्म तो सात्विक या राजसिक हो, पर उसे करते हुए हमारे सोच तामसिक की तरफ होता है। जैसे पढ़ाना तो सात्विक है, पर उसे शायद तामसिक तरीके से किया जा रहा है, तो किसी भी गुण को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। मरने वाले की आंतरिक स्थिति क्या है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कहते ध्यान में क्या करें, ये तो ज्ञान की बातें हुई। अब कहते ध्यान में हम क्या करें। गुणों की प्रकृति समझने के बाद हमें 17वां अध्याय में हमारे जीवन की विभिन्न क्रियाओं में कब सत्व है, कब रजस है और कब तमस है, या कब वह क्रिया इन तीनों में से एक है, यह ज्ञात करने के लिए केंद्र बिंदु दिए गए हैं। यदि हमें इसका ज्ञान है तो हम शीघ्र ही तमस से रजस की ओर और रजस से सतह की ओर बढ़ पाएंगे। हमारा ध्यान में किया गया आत्मविश्लेषण वैज्ञानिक होगा और हम अपने सोच समझ को सकारात्मक कर पाएंगे। ये क्रियाएं हैं। पहला जो है आहार। गीता में यह नहीं कहा है कि कौन से आहार सात्विक है और कौन से राजसिक और कौन से तामसिक, बल्कि बताया है कि कौन से आहार सात्विक, राजसिक या तामसिक व्यक्ति को पसंद होते हैं।
तो अपने आहार की आदतों से आप पहचाना सकते हैं आप कौन से व्यक्ति हैं। आहार अपने आप में नहीं होता, पर यह केवल सहायक तत्व बन के इन तीनों गुणों को आपकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देती है। आपकी अपनी अनुभव और शरीर के अनुसार अपना आहार चुनना चाहिए। गीता द्वारा बताई गई है जो सात्विक भोजन करे, और तेल मिर्च अगर ज़्यादा खाएंगे, प्याज लहसुन खाएंगे, तो मन में क्रोध होगा, और जब क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, तो आप सात्विक में नहीं जा सकते, राजसी में आओगे, और राजसी में आते आते कहीं तामसी में चले गए तो ये भी तो हो सकता है। इसलिए सात्विक भोजन करो। सात्विक आहार बताते हैं जो जीवन अवधि को बढ़ाता है, जो शक्ति, सामर्थ्य, स्वास्थ्य, आनंद और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। जो आहार अस्थिर है, यानी जो शरीर में ज़्यादा समय रहता है, जैसे प्रोटीन, एमिनो एसिड, जो शरीर के विकास के काम आता है, और जो आहार सात्विक लोगों को मान्य है और प्यारा है, जैसी अपना की सब्जियां, फल एवं मेवा इत्यादि, तो जैसा भोजन करोगे वैसा मति होगा, जानते हो। दूसरा 17वां अध्याय में राजसिक आहार कहा गया, जैसे कड़वा, खट्टा, गरम, बहुत ज़्यादा ठंडा, सूखा, मसालेदार, जलन प्रकृति वाला, ये सब राजसिक लोग को पसंद आता है, और यह शरीर में दुख, बीमारी और चिड़चिड़ापन लाता है। खाने में तो अच्छा लगेगा, ये मन में है चिड़चिड़ापन आएगा। इसे आज जंक फूड, उत्तेजक खाना कहते हैं, जंक फूड, उत्तेजक खाना। फिर 17वां अध्याय में कहा गया जो तामसिक आहार, आहार जो कि बासी है या कई दिन का रखा हुआ है, या जिसका रस निकला हुआ है, सड़ा हुआ है, तुच्छ है, बदबूदार रखा हुआ है, पकाने के 24 घंटे बाद का है, या झूठन है, और यह जो जग के योग नहीं है, ऐसे पदार्थ को खाना, इसको तामसी भोजन कहते हैं। अब कहते हैं तम 14वां अध्याय से 17वां अध्याय में सात्विक शरीर, मन और वाणी का अनुशासन, श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्य करना, बिना किसी पुरस्कार के आशा किए सात्विक तपस्या करना। 18वां श्लोक में बताया है राजसिक, बढ़ा चढ़ा के दिखाना, पहचान पाने के लिए कार्य करना, मान सम्मान के लिए कठिन कार्य करना, जो कि कभी होते कभी नहीं, जिसका परिणाम अस्थायी होते हैं, ये राजसिक तपस्या है। 19वां श्लोक में बताया जो मंद बुद्धि से मूर्खता पूर्वक किए जाने वाले कार्य, या अपने को सताने के लिए या दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए किया गया कठोर परिश्रम। फिर कहते हैं दान, कहते सात्विक दान किसे कहते हैं, ये तो तप बताया,
दान किसे कहते? सात्विक। जो आपको कल बताएंगे दान के बारे में। अभी तो ध्यान, ज्ञान, योग, ये तपस्या, इसके बारे में बतलाए हैं। कल जो है इससे आगे जो है दान क्या करें, कैसे करें, कौन सा दान सात्विक होता है, कौन तामसिक होता है, ये कल की कथा हम बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।